हेलो बच्चों, वेलकम इन द मैथ यूनिवर्स। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो एलिमिनेशन मेथड है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मेथड है। मैं इसे फेवरेट मेथड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस जो हमने मेथड्स देखे, ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये दोनों मेथड बहुत ही टाइम टेकन मेथड थे। इनमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था और कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन जो एलिमिनेशन मेथड है ये बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब ना के बराबर टाइम लगता है इसमें, और यहाँ पे कैलकुलेशन भी बहुत ही कम है। अगर एलिमिनेशन मेथड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से हमने समझ लिया तो कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो उसे हम 3 से 4 स्टेप में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं एलिमिनेशन मेथड को डिटेल में। सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है द एलिमिनेशन मेथड इज एन अलजेब्रिक टेक्निक। ये कैसी टेक्निक है एक हमारी, ये अलजेब्रिक टेक्निक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी एक अलजेब्रिक टेक्निक थी, या एलिमिनेशन मेथड भी एक अलजेब्रिक टेक्निक है जिसका यूज हम करते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। ओके, अब यहाँ पे हम समझेंगे एलिमिनेशन मेथड मतलब होता क्या है। एलिमिनेशन मतलब होता है किसी चीज को एलिमिनेट करना। ओके, किसी चीज को क्या करना, एलिमिनेट करना। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक पेयर ऑफ इक्वेशन दी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस टाइप की हमें क्वेश्चन में एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी होगी। ओके, इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसमें x के जो टर्म है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन का मेथड ही मतलब होता है एलिमिनेट करना। तो जो x का टर्म है अगर हम उसे एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल y का टर्म बचेगा। और जब y का टर्म बचेगा उसे हम सॉल्व करके वहां से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो उस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो वहां से हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, अगर हम x के टर्म को एलिमिनेट नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम y के टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ये जो हमारा y का टर्म है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जब हम y के टर्म को एलिमिनेट करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन होगी वो x के टर्म में हो जाएगी। x के टर्म में हो जाएगी, उसे हम सॉल्व करके वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद में उसे हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आइए समझते हैं कैसे हम इन टर्म को एलिमिनेट कैसे करते हैं। बस अगर हमें ये समझ में आ गया कि इन टर्म्स को एलिमिनेट कैसे करते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ पेयर ऑफ इक्वेशंस ली हुई है, ये बहुत ही इजी मेथड से इनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, अगर इनको सॉल्व करना भी अच्छे से आ गया तो आगे चाहे जो भी इक्वेशन हमें दी हुई हो उनको सॉल्व करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले इन्हें हम समझते हैं अच्छे से कि इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें दिया हुआ यहाँ पे एक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है हम किस के टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं। हम x के टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं कि y के टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे y के टर्म को एलिमिनेट करके दिखाते हैं आपको कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें y के टर्म को एलिमिनेट करना है, तो जिस टर्म को हमें एलिमिनेट करना है देखेंगे ये दोनों इनके जो कोफिशिएंट है इसके साथ में ये दोनों सेम है कि नहीं है। y के साथ में कौन सा कोफिशिएंट है, 1। यहाँ पे भी y के साथ में 1 का कोफिशिएंट है, मतलब y का जो पूरा टर्म है दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों टर्म इक्वल नहीं होंगे तो पहले हम इन्हें इक्वल बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन ली है यहाँ पे दोनों y के टर्म इक्वल है। ओके, ये देखने के बाद उसके बाद हम देखते हैं कि इनके आगे जो सिंबल्स लगे हुए हैं, y के आगे पॉजिटिव का सिंबल है, यहाँ पे y के आगे निगेटिव का सिंबल है। अगर दोनों सिंबल्स हमारे अपोजिट होंगे, दोनों सिंबल कैसे होंगे, अपोजिट, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। ओके, बस ये ध्यान रखिए अगर अब सिंबल हमारे कैसे हैं, अपोजिट सिंबल है, अपोजिट सिंबल है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट। तो यहाँ पे सिंबल हमारे कैसे अपोजिट है, तो यहाँ पे y पॉजिटिव है y निगेटिव है, दोनों क्या होंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास केवल x का टर्म बचा, ये x और प्लस x मिलके कितना हो जाएगा 2x, और 4 प्लस 2 मिलके हो जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू 6/2, 2 3 6, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3।
अब इस x की वैल्यू 3 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम वहां से y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब सेम पेयर ऑफ इक्वेशन मैंने नेक्स्ट टाइम भी लिखे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे y के टर्म को एलिमिनेट ना करके x के टर्म को एलिमिनेट करेंगे। ओके, सो x के टर्म को हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, सेम वही चीजें देखेंगे। x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है दोनों सेम है कि नहीं है, तो यहाँ पे x के साथ का जो कोफिशिएंट है वो दोनों सेम ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब इनके आगे देखेंगे सिंबल कैसा है, x से आगे कोई सिंबल नहीं लगा तो यहाँ पे पॉजिटिव का सपोज करते हैं, यहाँ पे भी x के आगे कोई सिंबल नहीं लगा तो हम पॉजिटिव। अब दोनों सिंबल सेम है। ओके, यहाँ पे क्या थे, दोनों सिंबल्स अपोजिट थे, अपोजिट है तो हमें कुछ नहीं करना हुआ, सीधे हमने सॉल्व कर लिया इनको। लेकिन यहाँ पे दोनों सिंबल्स जो है वो सेम है, तो यहाँ पे अगर सेम सिंबल्स होते हैं, कैसे सिंबल्स होते हैं, सेम सिंबल होते हैं, तो क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, जो नीचे वाली इक्वेशन होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दोनों सिंबल सेम थे, तो ये नीचे वाली इक्वेशन है, इनके जो आगे जो x के टर्म के आगे जो साइन लगा हुआ है, y के टर्म के आगे जो साइन लगा हुआ है, कांस्टेंट टर्म के आगे जो साइन लगा हुआ है, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे, जैसे यहाँ पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये निगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो हो जाएगा निगेटिव। ओके, अब हम यहाँ पे जो लेंगे, यहाँ पे जो नीचे वाली इक्वेशन है, अब यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि x तो हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव नहीं रह गया, अब क्या रह गया, x निगेटिव रह गया, यहाँ पे y पॉजिटिव रह गया और 2 निगेटिव में हो गया। ओके, अब यहाँ पे x पॉजिटिव में हो गया, y निगेटिव, यहाँ पे वाला x निगेटिव में हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारा यहाँ पे क्या बचा, y पॉजिटिव में और y पॉजिटिव में, दोनों को ऐड करेंगे तो 2y हो जाएगा, और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। सो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2/2, y इज इक्वल टू 1। ओके, y की वैल्यू 1 आ गई। अब इसे हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे ये आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम साइन चेंज क्यों करते हैं, यहाँ पे तो साइन हमने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्यों हम साइन चेंज कर दिए, क्योंकि देखिए जब भी हमारा अपोजिट साइन होता है, जब भी साइन कैसा होता है अपोजिट, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, और हमें पता है ऐड करते टाइम प्लस का अगर किसी भी साइन से मल्टीप्लाई होता है तो वही साइन रह जाता है। ओके, तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे इनका कोई साइन चेंज ही नहीं होगा, तो इसलिए डायरेक्ट कट जाएंगे। लेकिन जब हमारे पास दोनों साइन सिंबल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, यहाँ पे दोनों सिंबल्स अपोजिट थे, यहाँ पे जो दोनों सिंबल्स क्या सेम है, जब भी सिंबल सेम होंगे हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हो। हमें पता है जब माइनस का किसी भी अंदर साइन से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, साइन उनका चेंज हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव का हो गया निगेटिव, ये निगेटिव का हो गया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव का हो गया निगेटिव। ओके, आइए दो इक्वेशन, दो पेयर और हैं, इनको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे ये हमारी पेयर इक्वेशन, अब यहाँ पे अगर हमें y के टर्म को एलिमिनेट करना है, किसके टर्म को एलिमिनेट करना है, y के टर्म को, तो y के दोनों टर्म इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे दोनों के आगे क्या लगा हुआ है, सेम सिंबल लगा हुआ है, माइनस का सिंबल। ओके, तो हमने क्या बताया, जब दोनों सिंबल सेम हो तो नीचे वाला जो इक्वेशन होता है उनकी साइन को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस x के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ये y के आगे में निगेटिव, ये तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये 3 आगे लगा है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा निगेटिव। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये y हमारा निगेटिव में हो गया, ये वाला y पॉजिटिव में हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, पॉजिटिव का x और पॉजिटिव का x, तो पॉजिटिव x दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 2x, और 7 से 3 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 4। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी हमारी 2। ओके, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2। अब इसी x की वैल्यू 2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब यही सेम इक्वेशन हमने दोबारा ली है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के टर्म को एलिमिनेट करेंगे, y का टर्म वही रहने देंगे। तो जब हमें x का टर्म एलिमिनेट करना है तो देखिए यहाँ पे इस x के आगे कौन सा सिंबल है, पॉजिटिव का सिंबल है, इस x के आगे निगेटिव का सिंबल है, तो यहाँ पे अपोजिट सिंबल है। तो मैंने क्या बताया, जब भी अपोजिट सिंबल होते हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सीधे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, इनको हम कैंसिल कर देंगे। ओके, हमारे पास बचा क्या यहाँ पे, माइनस का y माइनस का y, तो माइनस y मिलके कितना हो जाएगा, -2y, और 7 + 3 मिलके हो जाएगा हमारा 10। ओके, यहाँ पे 10 हो गया, तो y इज इक्वल टू 10/-2 हो जाएगा, 2 5 जा 10, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -5। ओके,
अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे तो वहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने ये सीखा, अगर किसी भी टर्म का साइन इक्वल है तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर किसी भी टर्म, जिस टर्म को हमको एलिमिनेट करना है, अगर उस टर्म का साइन इक्वल है तो वहां पे जो नीचे वाली इक्वेशन होगी उनका साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों, जिस टर्म को हमें एलिमिनेट करना है उनका साइन क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम डायरेक्टली उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आइए इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा कि कैसे एलिमिनेशन मेथड को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x + 3y = 13 और सेकंड इक्वेशन है 4x - 3y = 11। इसे हमें बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। 2x + 3y = 13 और 4x - 3y = 11। अब यहाँ पे देखिए कोई किसी टर्म का कोई टर्म इक्वल दिख रहा है। यहाँ पे देखिए जो y का टर्म है दोनों क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं। ओके, y के टर्म दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम इसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो टर्म लिखा है y का टर्म दोनों इक्वल है, इनके आगे कौन सा साइन है, एक के आगे पॉजिटिव का सिंबल है, एक के आगे नेगेटिव का सिंबल है, तो दोनों अपोजिट सिंबल है। तो मैंने बताया जब भी अपोजिट सिंबल होते हैं हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये पॉजिटिव या नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारा बचा क्या, +2x और +4x, +2x + 4x मिलके हो जाएगा +6x। ओके, और 13 + 11 मिलके हो जाएगा 24। ओके, तो x की वैल्यू हो जाएगी 24/6, 6 4 या 24, x की वैल्यू आ गई 4। ओके, x की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पे 4। x की वैल्यू जब 4 हो गई तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में पुट कर दे चाहे सेकंड में, हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। क्या लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, सेकंड में पुट करेंगे तो भी आ जाएगा, आपको जो भी सही लगे। तो 2x + 3y = 13। तो यहाँ पे x यहाँ पे हमें 4 पुट करना है, तो 2 × 4 + 3y = 13। तो 3y = हो जाएगा हमारा 13 - 4 2 = 8। तो 3y = 13 से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 और y = 5/3। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5/3 और x की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब चाहे तो हम सब इसमें पुट करके चेक भी कर सकते हैं हमारा सॉल्यूशन सही है कि नहीं। यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 2 = 8, यहाँ पे प्लस y की जगह 5/3 पुट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, +5, 8 + 5 हो जाएगा हमारा 13, मतलब सही है। ऐसा यहाँ पे y की जगह, x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 4 4 = 16 हो जाएगा, -5/3 y की जगह 3 से 3 कैंसिल होकर कितना बचेगा 5, 16 - 5 कितना होता है 11, मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है, करेक्ट है। ओके, तो यहाँ समझ में आया, यहाँ पे अपोजिट साइन थे तो मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट इसको कट करके सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x + 5y = 26, 7x + 5y = 38। इन्हें हमें सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, 4x + 5y = 26, 7x + 5y = 38। यहाँ पे देखिए कौन सा टर्म हमें इक्वल दिख रहा है, y का टर्म इक्वल दिख रहा है, y का टर्म इक्वल दिख रहा है, और यहाँ पे y के टर्म के आगे जो दोनों सिंबल लगे हुए हैं दोनों इक्वल सिंबल है, दोनों पॉजिटिव के सिंबल है। तो जब भी सामने क्या बताया सिंबल इक्वल हो तो नीचे वाला जो इक्वेशन होंगे इनकी साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो यहाँ हो जाएगा निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव का साइन है तो निगेटिव, यहाँ 38 पॉजिटिव में है तो ये हो जाएगा निगेटिव। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या हो गया, 4x पॉजिटिव में हो गया, 7x निगेटिव में हो गया। तो 4x से 7x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3x, और यहाँ से +5y -5y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 26 से 38 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -12। ओके, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 = 3, 3 4 = 12। तो x की वैल्यू यहाँ पे हो गई हमारी 4। ओके, x की वैल्यू 4 आ गई। अब इसी x की वैल्यू 4 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। 4x + 5y = 26। ओके, तो 4 × x की वैल्यू 4 पुट करेंगे प्लस 5y = 26, तो 5y हो जाएगा हमारा 26 - 16,
तो 5y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10 बाई 5, 5 टू ज़ा 10, y की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ गई 2। ओके, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। चेक कर सकते हैं, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10, 16 और 10 26, 4 7 जा 28, 28 और 10, 28 10 कितना हो जाएगा 38। मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है एकदम करेक्ट है। ओके, यहाँ पे क्या था, दोनों सिंबल सेम थे तो नीचे वाले जो इक्वेशन है उनका साइन चेंज हो गया। नेक्स्ट है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पे देखिए ये कौन से जो है टर्म इक्वल है, हमारा x का टर्म, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो दोनों का टर्म इक्वल है। ओके, इक्वल है। अब इनके आगे का साइन देखेंगे, इनके आगे 2x के आगे कैसा साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव का साइन है, तो दोनों साइन पॉजिटिव हैं। तो मैंने बताया जब दोनों साइन सेम हो तो क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पॉजिटिव है तो ये कितना हो जाएगा निगेटिव, ये निगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा निगेटिव। ओके, तो यहाँ से 2x पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे 2x वाला निगेटिव हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, 3y पॉजिटिव में और ये यहाँ पे ये y पॉजिटिव में, तो 3y प्लस y मिलके हो जाएगा हमारा 4y इज इक्वल टू 11 माइनस 3, 11 से 3 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 8। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 बाई 4, 4 टू 8, y इज इक्वल टू 2। ओके, यहाँ आ गया y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड। इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में ही पुट कर दें। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ऐसा नहीं कि सेकंड में पुट करने पे चेंज हो जाएगी वैल्यू, सेम वैल्यू आएगी, जो यहाँ से वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ से आएगी। तो y की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है, तो 2x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 11। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 टू द 6। ओके, यहाँ हो जाएगा 6। सो 2x इज इक्वल टू 11 से 6 जाएगा, आएगा हमारा 5। x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 बाई 2। ओके, तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू हो गई 2 और x की वैल्यू हो गई 5 बाई 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में फिर से ये लिखा हुआ है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 16, सेकेंड है माइनस 5x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 8। यहाँ पे कौन से टर्म का साइन टर्म इक्वल दिख रहा है, यहाँ पे भी 5x है, यहाँ पे भी 5x है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो जब एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है तो मैंने क्या बताया, डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। यहाँ बचेगा माइनस 2y प्लस 4y, माइनस 2y प्लस 4y मिलके हो जाएगा प्लस 2y, और 16 माइनस 8 हो जाएगा 8। सो y इज इक्वल टू 8 बाई 2, 2 4 जा 8, y की वैल्यू यहाँ पे हो गई 4। ओके, अब यहाँ पे ये जो y की वैल्यू आई है इसको किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या है, फर्स्ट 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 16। सो यहाँ पे y की जगह पे 4 पुट करना है। 5x माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। सो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16, 4 टू 8, 8 इधर आ जाएगा। 5x इज इक्वल टू 16 और 8 हो जाएगा हमारा 24। x इज इक्वल टू 24 बाई 5। ओके, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू हो गई 24 बाई 5, y की वैल्यू हो गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड। ओके, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 और सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए ना ही x का टर्म इक्वल है ना ही y का टर्म इक्वल है ना, ना x का टर्म इक्वल है ना ही y का टर्म इक्वल है। अब हमें किसी एक टर्म को इक्वल बनाना पड़ेगा, तो इक्वल बनाने के लिए हमने क्या बताया, देखिए यहाँ पे क्या है 2y है, y का टर्म पहले हमको डिसाइड करना है हमें कौन सा टर्म इक्वल बनाना है। हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें y का टर्म इक्वल बनाना है, तो y का टर्म इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे क्या है 2y है, यहाँ पे 4y है। ओके,
तो ये इन दोनों को हम इक्वल कैसे बनाएंगे? अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इस वाली इक्वेशन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये 4y हो जाएगी यहाँ पे। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाली इक्वेशन ऐसे रहेगी। जब हम इस इक्वेशन में हम जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी 10x प्लस 4y 32। ओके, ये इक्वेशन हमारी 32 हो गई और ये वाली इक्वेशन को ऐसे ही नोट कर लेंगे 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे y का टर्म इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? y का टर्म इक्वल हो गया, दोनों के आगे अपोजिट साइन, अपोजिट सिंबल है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? 10x प्लस 3x हो जाएगा 13x और 32 प्लस 2 हो जाएगा 34। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 34/13। x की वैल्यू आ गई 34/13। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट हमारी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। यहाँ पे y की जगह पे, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 34/12। ओके, यहाँ पे 34/12 पुट कर लेंगे। 5 इंटू 13 पुट करेंगे प्लस 2y इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 16 माइनस 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17, 170/13 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू यहाँ अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे। 13 और 1 का एलसीएम 13 को 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 1 1 जा 1, 6 6 18 का 8, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 6 9, 198। ओके, यहाँ हो जाएगा 198 माइनस 170। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2y इज इक्वल टू 198 से 170 को माइनस करेंगे 28/13। तो यहाँ से 2 से 28 कट जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 14/13 आ गया। तो हमारा ये सोल्यूशन हो गया। x की वैल्यू हो गई हमारी 34/13 और y की वैल्यू हो गई 14/13। ओके, तो इस टाइप से अगर हमारे पास कोई भी टर्म इक्वल नहीं है तो पहले हम उसे इक्वल बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। अगर इसी इक्वेशन में हमें क्या करना होता है? y के वैल्यू, y के टर्म को इक्वल ना करके हमें x के टर्म को इक्वल करना होता है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? आइए एक बार उसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। क्या था हमारा इक्वेशन? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 और सेकेंड इक्वेशन थी हमारी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 2। अभी इससे पहले हमने क्या किया था? y के टर्म को इक्वल किया था। अब हम यहाँ पे करके देखते हैं x के टर्म को इक्वल। अब x में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो जब भी यहाँ पे अपोजिट होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 15 होता है। तो मतलब ऊपर हमें इसको क्या बनाना है? 15 बनाने के लिए हम इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 3 से। और नीचे भी 15 बनाना है तो इसको 15 बनाने के लिए, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी जब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये वाली इक्वेशन 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 48। ठीक है, यहाँ पे 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 15x माइनस 20y इज इक्वल टू 10। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का टर्म इक्वल हो गया और दोनों के पास कैसे साइन है? यहाँ पे भी पॉजिटिव का साइन, यहाँ पे भी पॉजिटिव का साइन। तो यहाँ पे जब दोनों सिंबल सेम है तो हमने क्या बताया? नीचे वाला इक्वेशन में सारे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास? 6y प्लस 20y मिलके हो जाएगा 26y। 48 से 10 जाएगा तो कितना आएगा? 38। y इज इक्वल टू 38/26। 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 3, 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो y की वैल्यू यहाँ पे आई 19/13। और इससे फर्स्ट पहले जो मैंने सॉल्व किया था उसमें y की वैल्यू कितनी आई थी? यहाँ पे y की वैल्यू 14/13 आई थी। यहाँ पे 5 2 10,
38 19/30 यहाँ पे थी, यहाँ पे कितनी थी 13 14 बाई, एक मिनट, यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने सही किया ना, एट, यहाँ पे 2208 आएगा, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे आएगा 208 ना कि 198, यहाँ पे हो जाएगा 208। 208 से जब 70 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 38। ओके, यहाँ हो जाएगा 38, 38 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 19, तो यहाँ आ जाएगा 19/13। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 16 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 19/13। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा कितना है 19/13 आया। अब इसी वैल्यू को हम इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, फर्स्ट में चाहे सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, सॉरी x नहीं y, यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है ना मैंने, y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट क्या है 5x + 2y = 16। ओके, सो 5x + 2 × 19/13 = 16। तो 5x हो जाएगा हमारा 16 - 19 2 = 38/13 अपॉन 1। यहाँ पे 5x = हो जाएगा 13 को जब 16 से पहले भी 13 को 16 से मल्टीप्लाई किया था ना, हाँ 208, यहाँ पे कितना आ जाएगा 208 - 38। तो यहाँ पे जब हम 5x = कितना आएगा 208 को 38 से माइनस करेंगे तो हमारा जाएगा 170/13। 5 को 170 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 2 20। तो x = कितना आ गया 32/13। यहाँ पे कितना आया था x की वैल्यू 32/13, 34/13। यहाँ सॉरी काटने में गलती होगी, 170 को काटेंगे 5 3 15, 5 4 20 आएगा ना, यहाँ पे आएगा हमारा 5 4 20। ओके, तो 34 यहाँ पे हो जाएगा 34/13। कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो जा रही है, 34/13। ओके, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 34/13। यहाँ पे भी कितनी आई थी 34/13। तो यहाँ y की वैल्यू 19/13, यहाँ पे भी y की वैल्यू 19/13। ओके, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हम केवल x के कोफिशिएंट को सेम बना के, इक्वल बना के सॉल्व करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, चाहे y के कोफिशिएंट को इक्वल बना के हम सॉल्व करेंगे वो तो भी यही आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया था y के कोफिशिएंट को इक्वल बना के सॉल्व किया था, यहाँ पे क्या किया x कोफिशिएंट को इक्वल बना के सॉल्व किया, लेकिन हमारा जो आंसर दोनों में आया, दोनों में आंसर क्या है इक्वल है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी x का टर्म अलग अलग है, यहाँ पे भी y का टर्म अलग अलग है, तो हमें इक्वल बनाना होगा। हमें इक्वल बनाने के लिए क्या इजी लग रहा है, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन हमारी 4x - 3y = 6 और सेकंड इक्वेशन है 2x - 5y = -4। यहाँ पे हमें जैसे लग रहा है कि x के टर्म को इक्वल बनाना ज्यादा इजी है, तो अगर इस इक्वेशन में 2 में मल्टीप्लाई कर लें तो ये 4 हो जाएगा, और ये वाली इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन ऐसे ही लिखेंगे 4x - 3y = 6, और ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 4x - 10y = -8। ओके, अब यहाँ पे x का टर्म इक्वल हो गया, दोनों के आगे पॉजिटिव का साइन है, दोनों के आगे पॉजिटिव का साइन है तो इक्वल साइन है, तो नीचे वाले इक्वेशन में साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस में हो गया एक माइनस में हो गया। यहाँ पे -3y + 10y कितना हो जाएगा 7y, और यहाँ 6 + 8 हो जाएगा 14। सो y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 14/7, 7 2 14, y की वैल्यू हो गई 2। ओके, y की वैल्यू यहाँ आ गई 2। अब यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट है 4x - 3y = 6, तो यहाँ पे 4x - 3 × 2 = 6, 4x = हो जाएगा 6 + 6,
4x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/4, 4 3 12, x की वैल्यू हो गई 3। ओके, तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू हो गई 2 और x की वैल्यू हो गई 3। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, y x को इक्वल किया था, यहाँ पे हम चाहे तो y को भी इक्वल कर सकते हैं, एक बार y को इक्वल करके भी लास्ट में और देख लेते हैं। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, यहाँ क्या है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना है -4। ओके, तो यहाँ पे इससे पहले जो मैंने सॉल्यूशन किया उसमें x के टर्म को इक्वल बनाया, यहाँ पे हम क्या करते हैं y के टर्म को इक्वल बनाते हैं। यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 है तो 15 बनाना है मुझे, यहाँ से हम 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन में जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20x माइनस 15y इज इक्वल टू 30। यहाँ पे 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 15y इज इक्वल टू -12। यहाँ पे देखिए y का टर्म क्या है, दोनों में इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल आ रहे थे ना, यहाँ पे भी इक्वल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल आ रहे हैं दोनों। तो जब इक्वल आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाले इक्वेशन में साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कुछ साइन नहीं लगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव का निगेटिव, यहाँ निगेटिव का पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव का पॉजिटिव, तो ये माइनस ये में ये प्लस में एक दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 20x से 6x जाएगा तो कितना आएगा 14x, और 30 प्लस 12 कितना हो जाएगा 42, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 42/14, 14 3 जा 42, x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी कितनी 3 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे थी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे भी x की वैल्यू 3 आई थी। y की भी निकालना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट क्या थी हमारी 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करेंगे, 4 इंटू 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो 4 3 12, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3y इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 6/3, 3 2 6, तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई हमारी 2। ओके, इससे पहले भी y की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से हमें ये पता चला, चाहे हम x का टर्म एलिमिनेट करें चाहे y का टर्म एलिमिनेट करें, हमारा दोनों केस में आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो मैंने ये बताया कि यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड क्या है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट मेथड है। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसमें इजिली सॉल्व करके हम x और y जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर आपके एग्जाम में केवल लिखा हुआ है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और वहां पे कोई मेथड नहीं लिखा हुआ है, किसी पर्टिकुलर मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर एग्जाम में बोल दिया गया है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, तो हमें उस केस में उसी मेथड से सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर हमें दिया हुआ है कि कोई भी पर्टिकुलर मेथड नहीं दिया हुआ है कि हमें कि इसी मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो वहां पे हम प्रेफर करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ओके, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन में इतने कैलकुलेशन होंगे और उसको सॉल्व करने में और कैलकुलेशन आ जाएगी, तो क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को ही प्रेफरेंस देंगे अगर कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ तक आपका मैंने आपको यहाँ पे ग्राफिकल मेथड बता दिया, ग्राफिकल मेथड हो गया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, और एलिमिनेशन मेथड हो गया। ठीक है, ये तीनों मेथड हो गए। इसके बाद एक आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसे मैं नहीं बता रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई इक्वेशन ऐसा हो जिसकी कोफिशिएंट बहुत सारी बड़ी बड़ी लिखी हुई, जैसे लिखा हुआ है 999x प्लस 777y इज इक्वल टू 14372, इस टाइप की कोई इक्वेशन हो तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, इस टाइप की, और यहाँ पे लिखा हुआ 777x प्लस 999y इक्वल टू 25789, इस टाइप की कोई क्वेश्चन हो
अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठेंगे कोई भी मेथड से इन तीनों में, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतना मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को देखेंगे। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको इस क्लास का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इस क्लास की PDF का लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।